आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 1003 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 30 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 216, हरिद्वार में 171, नैनीताल में 119, पिथौरागढ़ में 126, टिहरी में 79, चमोली में 58, अल्मोड़ा में 54, पौड़ी में 57, रुद्रप्रयाग में 48, उधमसिंह नगर में 44, उत्तरकाशी में 18, बागेश्वर में 9, चंपावत जिले में 4 संक्रमित मिले। वहीं प्रदेश में 24 घंटे में 30 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इससे मौत का आंकड़ा बढ़कर के 6535 पहुंच गया है। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के 7 और मरीज मिले, 7 की मौत हो गई। तो कुल मरीजों की संख्या 244 हो गई है, जबकि मौतें बढ़कर के 27 पहुंच गई। उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षा भी रद्द कर दी गई। तो बच्चों को कोविड संक्रमण के खतरे से बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षा भी रद्द कर दी है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि बोर्ड के किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। सभी 1,23,000 से अधिक बच्चों को प्रमोट दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश के बाद उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। 5 राज्यों ने रद्द की परीक्षा। तो कोरोना के मद्देनज़र 5 राज्यों उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा और राजस्थान की सरकारों ने भी 12वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने ऐसे ही संकेत दिए हैं। पहाड़ी इलाकों में बारिश बर्फबारी होने के आसार। तो उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का सिलसिला 6 जून तक बना रहेगा। बुधवार को राजधानी देहरादून समेत कई स्थानों पर तेज अंधड़ के साथ फुहारें पड़ी। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने 3 से 6 जून के बीच मौसम का मिजाज एक जैसा बने रहने की भविष्यवाणी की है। भर्ती परीक्षाओं में समय व सवाल घटाएगा आयोग। तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग कोरोना काल में भर्तियों की अटकी गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिशों में जुट गया है। इसके तहत आयोग की ऑनलाइन भर्ती परीक्षाओं में परीक्षा का समय और सवालों की संख्या घटाने की कवायद तेज हो गई है। जल्द ही आयोग इस पर फैसला लेने जा रहा है। कोरोना की पहली लहर के दौरान आयोग ने कई भर्ती परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाइन किया था। आयोग ने टैबलेट के माध्यम से भी सफलतापूर्वक ऑनलाइन भर्ती परीक्षा कराई थी। अब कोरोना की दूसरी लहर में इसी ऑनलाइन परीक्षा पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए आयोग परीक्षार्थियों का समय और सवाल घटाने पर काम कर रहा है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि इसके तहत परीक्षा का समय 2 घंटे से घटाकर 1.5 घंटे करने और सवालों की संख्या 100 से घटाकर 80 करने पर विचार किया जा रहा है। इस दिशा में जल्द ही फैसला होने जा रहा है। ऐसा करने पर एक दिन में परीक्षाओं की 3 पालियां आसानी से हो पाएंगी और भर्तियों की गाड़ी दोबारा दौड़नी शुरू हो जाएगी। तो 800 से ज़्यादा भर्तियां अटकी हैं। तो कोरोना की वजह से अधीन सेवा चयन आयोग की 800 पदों पर भर्तियां अटक गई हैं। आप आयोग को पटवारी के 407, प्रयोगशाला के 200, बंदी रक्षक के 180 पदों पर भर्तियों का विज्ञापन जारी करना है। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को अपने घर से दूर भी जाना पड़ता है, लिहाजा उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र फिलहाल आयोग ने भर्तियों के विज्ञापन रोक दिए हैं। 6 परीक्षाएं हो चुकी हैं स्थगित। तो कोरोना की वजह से आयोग की 6 भर्ती परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं। इनमें से 25 अप्रैल को होने वाली LT भर्ती, जून में होने वाली वन दरोगा, जून में होने वाली कनिक सहायक भर्ती, मई जून में होने वाली ग्राम विकास अधिकारी आदि पदों की भर्ती और जुलाई में होने वाली सहायक लेखाकार भर्ती शामिल है। जुलाई में प्रस्तावित सचिवालय सुरक्षा संवर्ग की भर्ती भी स्थगित है। टीका नीति मनमानी व तर्कहीन, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा सारा हिसाब। तो सुप्रीम कोर्ट ने 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए केंद्र सरकार की कोविड टीकाकरण नीति के तीसरे चरण को मनमाना और तर्कहीन करार दिया है। शीर्ष अदालत ने सरकार को इसके पीछे की सोच बताने के लिए कहा है। साथ ही टीकों की खरीद पर भी सवाल खड़े किए हैं। घरों के किराए के विवाद निपटाने को हर जिले में बनेंगे प्राधिकरण। तो किराए पर विवादों के निपटारे के लिए अब राज्य को हर जिले में किराया प्राधिकरण, कोर्ट और न्यायाधिकरण का गठन करना होगा। किराएदारी से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई इन्हीं में होगी। 45 से अधिक आयु वर्ग के कोटे के भी वैक्सीन 18 पार वालों को लगेगी। तो प्रदेश में 45 से अधिक आयु वर्ग के कोटे की वैक्सीन अब 18 से 44 आयु के लोगों को भी लगाई जाएगी। सरकार ने यह फैसला लिया है। वहीं 3 जून को प्रदेश में 1,19,000 टीके मिलेंगे जो 45 से ऊपर श्रेणी के हैं।
चरणबद्ध ढंग से खुलेंगे बाजार। तो उत्तराखंड में कम संक्रमित वाले इलाकों में बाजार खोलने की तैयारी है, लेकिन यह निर्णय प्रदेश सरकार जिलाधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर ही लेगी। बुधवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जिलाधिकारियों से इनके इलाके में कोरोना संक्रमण की स्थिति के बारे में जानकारी ली और उनसे सुझाव मांगे। मुख्यमंत्री के मुताबिक वह बृहस्पतिवार को एक बार फिर जिलाधिकारियों से चर्चा करेंगे और उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। 3 जिलों में संक्रमण 5% से नीचे है, तो राज्य के चंपावत, बागेश्वर व हरिद्वार में संक्रमण की दर 5% से नीचे है। हरिद्वार में सबसे कम 2.91% है, जबकि चंपावत में 4.78, बागेश्वर में 3.99% है, देहरादून में 5.35% संक्रमण दर है। चरणबद्ध ढंग से होगा अनलॉक। तो राज्य सरकार ने एक साथ अनलॉक नहीं करेगी, बल्कि संक्रमण दर के हिसाब से बाजारों व अन्य बंदिशों को खोलेगी। बाबा रामदेव ने एलोपैथ को मेडिकल टेररिज्म से जोड़ा। योग गुरु बोले, सन्यासी अकेले नहीं लड़ रहा, पीछे हैं करोड़ों लोग। तो पतंजलि योगपीठ के संस्थापक स्वामी रामदेव मौन रहने के अपने बयान से पलट गए। उन्होंने मॉडर्न साइंस को मेडिकल टेररिज्म से जोड़ते हुए कहा कि अकेला सन्यासी इससे नहीं लड़ रहा है, लाखों करोड़ों लोग, वैदिक ज्ञान और अनुसंधान उनके पीछे हैं। रामनगर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 8 गिरफ्तार। तो एसओजी को रामनगर के चोरपानी क्षेत्र में सेक्स रैकेट चलने की सूचना पर एसओजी ने कोतवाली पुलिस के साथ छापा मार कर 4 महिलाओं समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोरोना की तीसरी लहर, बच्चों को बचाने के लिए तेज हुई तैयारियां। दून अस्पताल में लगाए जाएंगे 200 आईसीयू बेड। तो कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बच्चों के अधिक संक्रमित होने की आशंका को देखते हुए दून अस्पताल प्रशासन ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। अस्पताल में 200 आईसीयू बेड लगाए जाएंगे ताकि ज़रूरत पड़ने पर बच्चों को इलाज मिल सके। एम्स में ब्लैक फंगस के 9 नए मरीज मिले हैं। जेल मुख्यालय में फंदे से लटका मिला कार्यालय सहायक का शव। तो सुद्धोवाला जेल के पास जेल मुख्यालय के दफ्तर में तैनात एक कार्यालय सहायक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव दफ्तर के पंखे पर फंदे से लटका मिला। उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें साथी कर्मचारी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सुपुर्द कर दिया, साथ ही साक्ष्यों और फोरेंसिक जाँच के लिए भेज दिया है। 1.5 पेज का सुसाइड नोट मिला है। तो धीरज शर्मा की जेब से जो सुसाइड नोट मिला वह करीब 1.5 पेज का है। उसमें साथी पर प्रताड़ना का तो आरोप लगाया ही है, साथ ही कुछ और बातों को भी लिखा गया है। आंधी से उखड़े पोल, तेज बारिश से पारा गिरा। तो कई जगहों गिरे खंभे, शहर भर में बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। आईएसबीटी, माजरा, सर्वे चौक, दर्शन लाल चौक जैसे इलाकों में जल भराव से नगर निगम के दावों की पोल खुल गई। कोविड रिपोर्ट के नाम पर फर्जीवाड़ा। तो दून अस्पताल में कोविड रिपोर्ट के नाम पर फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। जांचसाजों ने कोरोना की फर्जी रिपोर्ट तैयार कर ली, हालांकि उसमें कुछ अंतर होने के कारण वह पकड़ में आ गए। इस पर चिकित्सा अधीक्षक ने माइक्रोबायोलॉजी विभाग के विशेषज्ञों को जांच सौंप दी है। साइबर ठगों से रकम वापसी होगी आसान। तो इस माह एसटीएफ की हेल्पलाइन हो जाएगी तैयार। 24 घंटे संचालित करने वाला तीसरा राज्य बनेगा उत्तराखंड। बैंकों से जल्द हो सकेगा संपर्क। तो हेल्पलाइन नंबर आने के बाद लोग इस पर शिकायत कर सकेंगे। इससे एसटीएफ और साइबर थाना जल्द से जल्द बैंकों से संपर्क कर सकेगा। युवती के अपहरण की सूचना को दबाना पड़ा भारी, सिपाही निलंबित। तो युवती को कार में अगवा करने जैसी संवेदनशील सूचना को दबाना कंट्रोल रूम के सिपाही को भारी पड़ गया। सूचना को देरी से आगे बढ़ाने पर संदिग्ध वाहन की चेकिंग देर से शुरू हुई और पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। मामला संज्ञान में आने पर एसएसपी ने सिपाही को निलंबित कर दिया। वहीं देहरादून से खबर आई है, ससुर की अश्लील हरकत, पति ने मायके छोड़ा। तो थाना क्षेत्र में एक महिला ने ससुर पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। वहीं इसकी शिकायत पति से की तो उसने महिला को मायके में छोड़ दिया। रायपुर पुलिस ने महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार महिला का विवाह वर्ष 2015 में हुआ था। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी आग। तो देहरादून से खबर है, खुड़बुड़ा क्षेत्र स्थित एक कॉम्प्लेक्स की दुकान में भीषण आग लग गई। आग से लाखों रुपए के बिजली उपकरण जलकर खाक हो गए। ठेके से शराब की पेटियां चोरी, आरोपी दबोचा। तो थाना क्षेत्र में ठेके से शराब और बियर की पेटियां चोरी हो गई। चोरी के चंद घंटे बाद ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
हनी ट्रैप में फंसाकर ठगे 18,000। तो सोशल मीडिया पर हनी ट्रैप कर लोगों को ब्लैकमेल करने का सिलसिला जारी है। नया मामला डालनवाला कोतवाली क्षेत्र से आया है, जहां एक लाइब्रेरी कर्मचारी से पहले दोस्ती गांठी गई और फिर उसका आपत्तिजनक फोटो खींचकर ब्लैकमेल किया गया। कर्मचारी से 15,000 रुपये जमा कराए गए। इसके बाद और मांगे गए तो पीड़ित ने पुलिस की शरण ली। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है सोल्जर, एसकेटी, सीएलके आदि पदों पर। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 27 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं नागर विमानन मंत्रालय में 14 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 9 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय वायुसेना में 334 पदों पर भर्ती निकली हुई है एफकेट के द्वारा। तो इसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर एजेंट के पदों पर साक्षात्कार, तो 8 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। साक्षात्कार 10 जून को होगा। बद्रीनाथ हाईवे भारी वाहनों के लिए तीसरे दिन भी बंद। तो बद्रीनाथ हाईवे श्रीनगर रुद्रप्रयाग के बीच खाकरा के पास तीसरे दिन भी भारी वाहनों के लिए नहीं खुल पाया। यहां रविवार देर रात बारिश के बीच भारी मलबा आने की वजह से 40 मीटर सड़क ध्वस्त हो गई थी। दून समेत 5 जिलों को कोविड कर्फ्यू से मिल सकती है रियायत। तो कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कम होने के बाद अब देहरादून, हरिद्वार, बागेश्वर, चंपावत और उधमसिंह नगर जनपदों को कोविड कर्फ्यू से रियायत मिल सकती है। प्रदेश सरकार ऐसे जिले जिनमें संक्रमण कम है उन्हें धीरे धीरे अनलॉक करने की तैयारी कर रही है। 2 आईएफएस समेत 9 अफसरों के तबादले किए गए। तो सरकार ने 2 आईएफएस समेत 9 अफसरों का कार्यभार में फेरबदल किया है। हल्द्वानी में कोविड केयर सेंटर शुरू। तो हल्द्वानी में डीआरडीओ द्वारा किए गए 500 बेड के कोविड केयर सेंटर का बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उद्घाटन किया। कोरोना को काबू करने में सरकार नाकाम। तो कोरोना संक्रमण और ब्लैक फंगस पर नियंत्रण में असफल रहने पर मरीजों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं न मिलने को लेकर के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी ने राज्य सरकार को घेरा है। आईएमए को अस्पतालों में कोरोनिल देने पर आपत्ति। तो आईएमए ने हरिद्वार के कुछ एलोपैथी कोविड अस्पतालों में कोरोनिल देने की बात कहते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। आईएमए इस मामले में सीएम और मुख्य सचिव से शिकायत करने जा रहा है। तीरथ के लिए 3 विधानसभा सीटों की मुफीद मानते हैं भाजपा नेता। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत किस विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगे, इसे लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन भाजपा के भीतर सरगर्मियां जरूर तेज हो चुकी हैं। देहरादून के व्यापारियों ने आंदोलन का बिगुल फूंका। तो दून उद्योग व्यापार मंडल पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक हुई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सरकार लगातार व्यापारियों के हितों को अनदेखी कर रही है। दून में एक्सपायरी दाल की बिक्री पर रोक। तो सरकारी सस्ते गले की दुकानों में बेची जा रही एक्सपायरी डेट वाली दाल की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। 18+ का इंतजार खत्म, आज मिलेंगी 1,19,000 डोज। तो उत्तराखंड में 18+ के लिए गुरुवार को 1,19,000 वैक्सीन मिलने जा रही हैं। लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था। वैक्सीन न होने से टीकाकरण अभियान ठप था। हालांकि 45+ का टीकाकरण जरूर हो रहा है। वैक्सीन की महंगी कीमत चुकाकर भी मुसीबत। तो कोविड टीकाकरण के लिए लोग ज़्यादा कीमत पर निजी सेंटरों पर जा रहे हैं, मगर वहां घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है। वहां सुविधाएं कम होने से लोग परेशान हैं। 20 दिन में सुहागिनों के 9 व्रत और त्यौहार आएंगे। तो इस बार जेठ माह में 6 से 25 जून तक सुहागिनों के लिए 9 त्यौहार हैं। इस माह अचल एकादशी, गणेश चतुर्दशी, सावित्री जयंती जैसे कई त्यौहार होंगे। ज्येष्ठ माह को आम बोलचाल में जेठ का महीना भी कहा जाता है। वहीं अल्मोड़ा से खबर है, जेती के युवक की पुलिस से भिड़ंत का वीडियो वायरल। तो अपने घर से बाहर मास्क नहीं पहनने को लेकर के अल्मोड़ा जिले के जेती क्षेत्र में पुलिस और एक युवक के बीच तीखी नोकझोंक का वीडियो दिन भर वायरल होता रहा। यह वीडियो सोशल मीडिया में सबसे अधिक ट्रेंड में रहा। अल्मोड़ा बागेश्वर में युवाओं का टीकाकरण ठप हो गया है।
बाजार में सभी दुकानें रोस्टर से खोलने की मांग की गई। अल्मोड़ा में संक्रमण के 64 नए मामले सामने आए। चौखुटिया के सिने कलाकार चंदन को बेस्ट एक्टर अवार्ड। तो चौखुटिया के खाते में एक नई उपलब्धि और शामिल हुई है। क्षेत्र के उभरते सिने कलाकार चंदन सिंह बिष्ट ने 19वें लॉस एंजिल्स भारतीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट एक्टर अवार्ड हासिल किया है। परीक्षा रद्द होने से तैयारी धरी रही। तो अल्मोड़ा बागेश्वर में इंटर परीक्षा रद्द होने पर छात्रियों की मिलीजुली प्रतिक्रिया। उत्तराखंड बोर्ड की इंटर परीक्षा रद्द होने पर विद्यार्थियों में मिलीजुली प्रतिक्रिया है। अधिकतर विद्यार्थी परीक्षा के पक्ष में थे, लेकिन सरकार ने कोविड के संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया है। उत्तराखंड बोर्ड ने भी इंटर की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी है। इसमें बोर्ड परीक्षार्थियों में निराशा है। चौखुटिया में वायुसेना के अफसरों का दौरा आज। तो चौखुटिया में बहुप्रतीक्षित हवाई पट्टी के काम में तेजी आने जा रही है। वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी गुरुवार को यहां स्थलीय निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। शिक्षक भर्ती नहीं होने से डीएलएड प्रशिक्षित नाराज। तो उत्तराखंड द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं होने से खफा है। बुधवार को संगठन ने जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक पद्मेंद्र सकलानी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 का कैलेंडर जारी होने के बावजूद भी कैलेंडर के अनुसार भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही है। विभागीय वेबसाइट का डाटा अपलोड नहीं किया गया है। डाइट डीएलएड बैच 2017-19 के प्रशिक्षुओं ने नियुक्ति नहीं मिलने के कारण आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। एनएचएम कर्मी आज से होम आइसोलेशन में। तो वेतन विसंगति दूर करने समेत अन्य लंबित मांगों के निराकरण को लेकर के एनएचएम संविदा कर्मचारी संगठन मुखर हो चुका है। मांगों का निराकरण नहीं होने से नाराज कर्मचारी ने आज यानी गुरुवार से होम आइसोलेशन में जाने की चेतावनी दी है। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ फिर लामबंद होने लगे तीर्थ पुरोहित। तो देवभूमि तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने स्थापना पर ही उठाए सवाल। कहा प्राचीन परंपराएं खंडित कर रहा है बोर्ड। तो देवस्थानम बोर्ड की भंग करने की मांग को लेकर के देवभूमि तीर्थ पुरोहित महापंचायत के सदस्य एक बार फिर मुखर हो गए हैं। मौनी बाबा और स्वामी ब्रह्मचारी ने तीसरे दिन भी नहीं किया जल ग्रहण। तो 11वें दिन भी अनशन जारी रहा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी अनशन समाप्त करने की अपील की। वन्य जीवों की स्थिति जानने के लिए गश्ती दल रवाना। तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में कोरोना कर्फ्यू के कारण वन्य जीव तस्करी की आशंका है। ट्रैकिंग कर लौटा राशि गांव का 7 सदस्यीय दल। हल्के वाहनों के लिए खुला ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे। तो पहाड़ी से थमा पत्थर और मलबा गिरना, हालत अभी भी गंभीर है। वहीं खबर आई है उत्तरकाशी से भूस्खलन से 40 बकरियां दबी। तो गंगोत्री हाईवे पर डबरानी सोनगाड़ में बारिश से हुए भूस्खलन से करीब 40 बकरियां मलबे में दबने के साथ ही भागीरथी में बह गई। वहीं खबर है उत्तरकाशी से चुंगी बड़ेथी में 1 वे ट्रैफिक शुरू हो गया है। श्रीनगर से खबर आई है गंभीर रोगों के उपचार के लिए खुलेगा बेस। तो 1 माह में सिर्फ संक्रमितों को किया जा रहा भर्ती। उप जिला अस्पताल श्रीनगर पर दबाव बना हुआ है। वही खबर है पुरोला से शराब परोसने पर होटल स्वामी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। नौगांव उत्तरकाशी से खबर आई है स्मैक के साथ आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया। वहीं नई टिहरी में कच्ची शराब के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया है। उत्तरकाशी से खबर आई है 2 लाख रुपए की गबन की आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया। वहीं खबर है नई टिहरी से उपवास पर बैठे बोर्ड संचालक तो आर्थिक पैकेज देने की पर अड़े रहे। गढ़वाल विश्वविद्यालय में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हुई। तो गढ़वाल के विश्वविद्यालय को छात्रों की मांगों के आगे झुकना पड़ा। विश्वविद्यालय में बुधवार को अंतिम सेमेस्टर की ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो गई हैं, जबकि अन्य सेमेस्टरों की कक्षाओं को भी जल्द शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो रामदेव ने एलोपैथ को मेडिकल टेररिज्म से जोड़ा। काले झंडे लेकर सड़कों पर उतरे युवा व्यापारी। तो बाजार खोलने की अनुमति देने के साथ ही राहत पैकेज की मांग की। जिले में ब्लैक फंगस के 540 इंजेक्शन का कोटा आवंटित किया गया। पर्यावरण और ईंधन बचाए, बीमारियों को दूर भगाएं। तो विश्व साइकिल दिवस। कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए साइकिलिंग का बढ़ा क्रेज।
खबर है हरिद्वार से निकाह न होने पर छत से लगाई छलांग। तो युवती और युवक पक्ष में मंगलवार की रात को हो रही थी समझौता बैठक। तो युवक के निकाह न करने पर समझौता के लिए बुलाई गई बैठक के दौरान युवती ने छत से छलांग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं खबर है हरिद्वार से किशोरी के अपहरण की सूचना पर पुलिस में मचा हड़कंप। तो डोईवाला से किशोरी के अपहरण की सूचना पर जिला पुलिस में हड़कंप मच गया। वायरलेस पर सूचना फ्लैश होते ही सीपीयू की टीम ने किशोरी और 2 युवकों को चंडी चौक पर पकड़ लिया। एसपी सिटी के भाई का बीमारी के चलते निधन हो गया। वहीं खबर है हरिद्वार से शादी का झांसा दे युवक करता रहा दुष्कर्म। तो शादी का झांसा देकर पड़ोसी युवक 2.5 साल तक युवती से दुष्कर्म करता रहा। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गलती की शिक्षकों ने और खामियाजा भुगत रहे बच्चे। तो छात्र संख्या न देने से लटका मिड डे मील कुकिंग कॉस्ट। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो नया अस्पताल मिलने से हल्द्वानी बना सेहतमंद। तो कोरोना को हराएगा अब 751 ऑक्सीजन और 192 आईसीयू बेड से लेस हुआ एसटीएच। बच्चों का मेडिकल प्रमाण पत्र लाओ तभी मिलेगा दाखिला। तो नैनीताल स्थित एक स्कूल के बच्चों के दाखिले के लिए बनाए गए अजीबोगरीब नियमों ने अभिभावकों को चक्करघिनी बना दिया है। स्कूल वाले अभिभावकों से पूछ रहे हैं कि बच्चे के पैदा होने का कौन कौन से टीका लगवाए थे, इसका प्रमाण लाएं। बच्चे का मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है। टीकाकरण में बागेश्वर टॉप पर, हरिद्वार उधम सिंह नगर फिसड्डी हैं। जमरानी बांध बाघ नहीं तेंदुए की मिली आवाजाही। तो 30 कैमरा ट्रैप में से 12 में दिखा तेंदुआ समेत अन्य वन जीवों का आवागमन। ऑक्सीजन के लिए 302 बेड और आईसीयू के लिए 12 बेड खाली। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में 129 पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं, जबकि 9 को डिस्चार्ज किया गया। वहीं खबर है हल्द्वानी से। हल्द्वानी में किशोरी से दुष्कर्म, मकान मालिक गिरफ्तार। तो बनभुलपुरा क्षेत्र में एक व्यक्ति पर अपने किराएदार की 12 साल की बेटी को डरा धमकाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। किसी ने सब्जी बेची, किसी ने बजाई घंटी। तो बाजार बंदी के विरोध में व्यापारी संगठनों ने अपने अपने अंदाज में निकाला गुबार। पूरा बाजार खोलने से पहले गाइडलाइन बनाएं। तो जनता की बात, होली में दी गई छूट का खामियाजा दूसरी लहर में झेला, अब न करें कोई गलती। अतिथि शिक्षकों की तथार्थ नियुक्ति की मांग। तो माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को तथार्थ नियुक्ति दिए जाने की मांग को लेकर बुधवार को अतिथि शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल विधानसभा अध्यक्ष से मिला और ज्ञापन सौंपा। असाइनमेंट परीक्षा भी मोबाइल से देंगे छात्र। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सेमेस्टर प्रणाली के सभी छात्र अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ऑनलाइन असाइनमेंट परीक्षा देंगे। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं एनएचएम कर्मचारी। वही खबर है ये चंपावत से। काजवे पर गिरी बाइक, डेयरी के सहायक स्टोर कीपर की मौत हो गई। भाजपा जिला महामंत्री के कथित अतिक्रमण को प्रशासन ने किया ध्वस्त। तो लोहाघाट चंपावत से खबर आई है। नगर की नजूम भूमि में अतिक्रमण कर 6 दुकानें बनाने का लगा था आरोप। बकरी चराने गए युवक की ग्लेशियर की चपेट में आने से मौत हो गई। तो धारचूला से खबर आई है। ग्राम सभा न्यू सोबला के बुग्याल में बकरी चराने गए युवक की ग्लेशियर की चपेट में आने से मौत हो गई। जल भराव से परेशान विष्णुपुरी के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं खबर यह गणाई गंगोली से 78 वर्षीय बहादुर सिंह ने कोरोना से जीती जंग। तो गांव में सड़क नहीं होने के कारण बहादुर सिंह को डोली से पहुंचाया गया घर। वही खबर है पिथौरागढ़ से। वन राज्यों के पॉजिटिव मिलने के बाद सरकार और संस्थाएं सक्रिय। तो किमखोला में वनराजी फूना देवी की कोरोना संदिग्ध के रूप में मौत और कुछ वनराजियों के संक्रमित मिलने के बाद प्रशासन ने सजगता दिखाते हुए वनराजी गांवों में स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से जांच शुरू कर दी है। रामनगर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। परीक्षा रद्द होने से कोई हताशा तो कोई खुश है।
धारचूला के अंतिम गांव सीपू में संचार सेवा शुरू, तो सीमांत में साकार हो रहा भारत सरकार की डिजिटल इंडिया का सपना। वही खबर है ये चौखुटी अल्मोड़ा से आइवरमेक्टिन खाने से 6 बच्चे बीमार हो गए। पशुओं की जान ले रहा खुले में फेंका जा रहा कचरा, तो कूड़े के ढेर में पड़ी पॉलीथीन खाकर मर रहे हैं गोवंशीय पशु। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 8 आवेदनों को मिली हरी झंडी, तो चंपावत से खबर आई है। गोल्डन कार्ड को खत्म न करें, विसंगतियां दूर करे सरकार, तो उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षा संगठन ने उठाई मांग। वही खबर है हरिद्वार से सुल्तानपुर के अपर जिला जज का निधन हो गया। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो ताली थाली बजाकर व्यापारियों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, बाजार खोलने की मांग की गई। रुद्रपुर से खबर है 2 राशन डिपो निलंबित, तो एक में खाद्यान्न रजिस्टरों में खामियां मिली। 16 दिव्यांग खिलाड़ियों को दी गई राशन किट, तो रुद्रपुर से खबर आई है। रामपुर बॉर्डर पर नदारत मिली स्वास्थ्य विभाग की टीम, तो एसडीएम ने कार्रवाई के लिए सीएमओ को पत्र भेजा है। वही खबर है रुद्रपुर से 205 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। काशीपुर से खबर है मारपीट और छेड़खानी में 3 आरोपियों की जमानत खारिज हो गई। बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, तो काशीपुर से खबर है ये तेज गति से आ रहे ट्रक एक बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई।